हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम आपको एक बहुत अच्छी ऐप के बारे में बताना चाहते हैं जिसका नाम है रमी सर्कल, जहां आप रमी खेलकर कैश जीत सकते हैं। इसे सीखना और खेलना बहुत ही आसान है और रजिस्टर करते ही आपको 100% वेलकम बोनस भी मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऐप के ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया हैं और इसे खेलना और जीतना बहुत ही आसान है। इतना ही नहीं, आप अपने जीते हुए कैश को एक ही सेकंड में बैंक में विड्रॉ भी कर सकते हैं और आपकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल सिक्योर्ड है। बहुत लोगों ने यह ऐप डाउनलोड किया है और कैश जीते हैं, तो वेट किस चीज का कर रहे हैं आप लोग? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए रमी सर्कल ऐप। कुछ ही दिनों पहले हमने आपको डार्क वेब के बारे में कुछ जरूरी और हैरान करने वाले तथ्य बताए थे, जिन्हें आप लोगों ने खासा पसंद भी किया। आप सबने डार्क वेब की वो सच्चाई जानी जिससे अमूमन ज्यादातर लोग परिचित नहीं थे। आपने जाना कि किस तरह डार्क वेब पर वो गैरकानूनी काम होते हैं जिसे आप बस इमेजिन ही कर सकते हैं। आपने पिछली वीडियो में ये भी जाना था कि हम जिस इंटरनेट को जानते हैं वो समग्र इंटरनेट का केवल 4% हिस्सा ही है। बाकी का 96% जिसे डार्क वेब के नाम से जाना जाता है। आम लोगों की पहुंच से दूर वहां तक पहुंचना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि डार्क वेब तक पहुंचने के लिए खास तरह के स्किल्स और नॉलेज की जरूरत है। इसी कारण डार्क वेब तक केवल कुछ ही विशेष ज्ञान रखने वाले लोग पहुंच पाते हैं। डार्क वेब से जुड़ी पूरी जानकारी आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मौजूद है। उस वीडियो से आप जान सकेंगे कि किस तरह डार्क वेब पर इंसानी अंगों से लेकर ड्रग्स और गैरकानूनी हथियारों की खरीद फरोख्त होती है। लेकिन इस डार्क वेब का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसे डार्क वेब का डार्केस्ट पार्ट यानी सबसे काला और अंधेरा हिस्सा कहा जाता है, और इस हिस्से तक पहुंच पाना अच्छे से अच्छे टेक सेवी लोगों के बूते से बाहर है। इंटरनेट के इसी सबसे अंधेरे और काले हिस्से को कहा जाता है मारियानाज वेब। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं डार्क वेब की सबसे रहस्यमयी और काली दुनिया को। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में मौजूद दुनिया की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच के नाम पर आधारित मारियाना वेब भी किसी गहरी ट्रेंच यानी खाई जैसा ही है। यहाँ तक जाने के ख्याल से ही अच्छे लोग डर जाते हैं। जैसा कि हमने कुछ ही देर पहले आप लोगों को बताया कि डार्क वेब पर मौजूद किसी वेबसाइट तक केवल वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसे उस वेबसाइट का एग्जैक्ट एड्रेस पता हो। उसे ये मालूम हो कि किस तरह से डार्क वेब पर मौजूद उस वेबसाइट तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन मारियाना वेब में ये सिक्योरिटी एक कदम और आगे पहुंच जाती है, क्योंकि यहाँ किसी वेबसाइट या किसी पोर्टल तक पहुंचने के लिए ना सिर्फ उस वेबसाइट का एग्जैक्ट यूआरएल पता होना जरूरी है, बल्कि उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जरूरी की भी आपके पास होना अनिवार्य है। तो आइए पहले ये समझते हैं कि ये की क्या है। की यानी कुंजी, जिसे आम भाषा में चाबी भी कहा जाता है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की दुनिया में की का अर्थ एक ऐसा पासवर्ड या सीक्रेट कोड से होता है जिसकी मदद से किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है। इस की के बगैर कोई भी मारियानाज वेब में एंटर नहीं हो सकता। कई बार तो इस कीज को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसका यूज केवल एक ही बार हो सके। एक बार यूज होने के बाद ये की किसी काम की नहीं रह जाती। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कोई भी इस की को आगे किसी और को इस्तेमाल करने के लिए ना दे सके। अगर डार्क वेब को अलग अलग लेवल में बांटा जाए तो मारियानाज वेब डार्क वेब का आखिरी लेवल है, यानी मारियानाज वेब से ज्यादा सीक्रेट और मिस्टीरियस इंटरनेट पर और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर होने वाली गतिविधियों का सही अंदाजा लगा पाना किसी भी आम व्यक्ति की सोच से परे है, क्योंकि यहाँ पर सरकारी एजेंसियों के टॉप सीक्रेट से लेकर सीक्रेट संगठनों का ऐसा डाटाबेस मौजूद है जिसे वो दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते। ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी का बेस भी इसी मारियानाज वेब पर मौजूद है। यहीं से इल्यूमिनाटी की सदस्य अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, और यही वो डाटा मौजूद है जहां इस सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े लोगों के नाम मौजूद हैं। इस सीक्रेट सोसाइटी को कौन लोग चला रहे हैं, कौन कौन इस सोसाइटी का हिस्सा है और क्या क्या उन्हें कार्य दिए गए हैं, ये सारी जानकारी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा दुनिया के सबसे गहरे राज और दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज के जवाब भी इसी काली दुनिया की गहराइयों में छुपे हुए हैं। एलियंस और यूएफओ साइटिंग की घटनाओं से जुड़ी जानकारियां, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स और सरकारों द्वारा चलाए जा रहे टॉप सीक्रेट मिशंस की जानकारी भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ तक कि द अटलांटिस सिटी, जो कि एक मिथिकल शहर है जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में ये शहर सबसे एडवांस सिविलाइजेशन का गढ़ था,
उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी इसी मारियानाज वेब पर मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि सभी देशों की गवर्नमेंट कुछ ऐसे मिशंस और एक्सपेरिमेंट्स पर काम कर रही होती हैं जिन्हें वो दुनिया से छुपाए रखती हैं। इस तरह की जानकारियों को छुपाने के लिए इस मारियानाज वेब नाम की गहरी खाई का इस्तेमाल किया जाता है, और यही वो वजह है जिसके कारण किसी भी देश की गवर्नमेंट डार्क वेब पर चल रहे गैरकानूनी कार्यों की जानकारी होने के बावजूद इसे बैन नहीं करती। हमारी पिछली वीडियो में आप में से बहुत से दर्शकों का ये सवाल था कि अगर डार्क वेब इतना ही खतरनाक और गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त है तो इस पर देश की सरकारें कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाती। दरअसल डार्क वेब इंटरनेट का ही एक भाग है जिसे सबसे पहले नेवी ने अपने इस्तेमाल के लिए प्रयोग में लाने का फैसला किया था, ताकि नेवी से जुड़ी गोपनीय जानकारियों को सुरक्षित रूप से ट्रांसफर किया जा सके। चूंकि डार्क वेब इतना सेफ और सिक्योर था, इसकी यही खूबी इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, क्योंकि यहाँ किसी भी ट्रांजैक्शन या इंफॉर्मेशन के सोर्स को ट्रेस नहीं किया जा सकता था। इसलिए कुछ लोग इसका इस्तेमाल अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए करने लगे, और देखते ही देखते डार्क वेब इलीगल एक्टिविटीज का अड्डा बन गया। और अब ये डार्क वेब इस कदर फैल चुका है कि इसको बैन करना लगभग असंभव है, क्योंकि डार्क वेब को बैन करना इंटरनेट को बैन करने के समान ही है, जिसके कारण बेहद विनाशकारी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। कुछ शोधकर्ताओं और दुनिया के बेस्ट हैकर्स की अगर माने तो गवर्नमेंट्स द्वारा इसे बैन ना करने का एक और बड़ा कारण ये है कि बहुत सी गवर्नमेंट्स खुद इस डार्क वेब और मारियानाज वेब का इस्तेमाल करती हैं। अपनी खुफिया एजेंसीज द्वारा चलाए जा रहे मिशंस, उसके रिकॉर्ड्स और स्पेस एजेंसीज द्वारा इकट्ठी की गई विशेष जानकारियों को छुपाने के लिए मारियानाज वेब का सहारा लिया जाता है। इन लोगों की अगर माने तो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट और रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट जैसे शोध आज भी किए जा रहे हैं, और इन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स और इनके डाटाबेस को यहीं सुरक्षित रखा जाता है। हालांकि अलग अलग देशों की सुरक्षा एजेंसियां डार्क वेब पर चल रही गैरकानूनी गतिविधियों को ट्रैक करती रहती हैं, और समय समय पर उन्हें बैन भी किया जाता है, लेकिन डार्क वेब को बैन करना असंभव है। तो अब बात आती है कि क्या कोई ऐसा इंसान है जिसने इंटरनेट की इस गहरी खाई में कभी गोता लगाया हो। मारियानाज वेब इतना सिक्योर और सीक्रेट है कि उसे यूज करने वाला एक भी व्यक्ति आज तक कभी सामने नहीं आया है, जिससे एक आशंका ये मन में पैदा होती है कि शायद मारियानाज वेब के अंदर क्या क्या मौजूद है ये सिर्फ लोगों की कल्पना मात्र है। वास्तव में ये कोई नहीं जानता कि इस काली दुनिया में क्या है और वहाँ कौन लोग मौजूद हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मारियानाज वेब को एक्सेस करने के लिए जिस तरह के कंप्यूटर और इंटरनेट चाहिए होता है वो आज की आधुनिक दुनिया में बहुत कम लोगों के पास ही है। इसे एक्सेस करने के लिए विशेष प्रकार के कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है, जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड मामूली कंप्यूटर से 1000 गुना ज्यादा होती है, और इस तरह के कंप्यूटर को हर कोई नहीं खरीद सकता। मारियानाज वेब पर क्या है, उसे एक्सेस करने का सटीक तरीका क्या है, क्या उसमें वाकई दुनिया के सबसे गहरे राज छुपे हैं, मारियानाज वेब सच में है भी या नहीं, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मॉडर्न डेज की एक सबसे बड़ी गुत्थी और एक सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब या तो कोई देना नहीं चाहता या फिर इन सवालों का जवाब कोई नहीं जानता। लेकिन सच जो भी हो, डार्क वेब के भीतर मारियानाज वेब हो या ना हो, एक आम व्यक्ति को डार्क वेब से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि दिलचस्पी और उत्सुकता में डार्क वेब की तरफ बढ़ाया आपका एक भी कदम आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए हम अपने दर्शकों से एक बार फिर अनुरोध करेंगे कि डार्क वेब पर इंटरनेट सर्फिंग करने से जितना हो सके उतना बचें। आज की वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन को सिर्फ नॉलेज गेन करने के मकसद से देखें। मिस्टीरियस वर्ल्ड चैनल आपको इसका इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देता। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप लोगों के पास हमारे लिए कोई सजेशन है तो आप अपने सजेशंस इंस्टाग्राम पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।